प्रश्न 256। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा? ए. आर्म्स एक्ट। बी. देशी भाषा प्रेस अधिनियम। सी. रॉलेट एक्ट। डी. चार्टर एक्ट 1813। उत्तर सी। महात्मा गांधी ने 6 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में एक दिन के लिए अहिंसक विरोध हड़ताल करने का आह्वान किया था। प्रश्न 257। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में किस घटना को अंजाम दिया? ए. आत्मसमर्पण। बी. आत्महत्या। सी. गोलीबारी। डी. गिरफ्तारी। उत्तर बी। चंद्रशेखर आजाद ने 27 फरवरी 1931 को पुलिस से घिरे जाने पर आत्महत्या की थी। प्रश्न 258। 1913 में भारतीयों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय कहाँ था? ए. लाहौर। बी. अमृतसर। सी. बॉम्बे। डी. सैन फ्रांसिस्को। उत्तर डी। व्याख्या: गदर पार्टी की स्थापना 1913 में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल के प्रयासों से की गई थी। प्रश्न 256। प्रश्न 261। युवा बंगाल महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध? प्रश्न 256। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम आंदोलन किसने शुरू किया था? प्रश्न 261। युवा बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? ए. ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बी. डेनिस क्लाइव। सी. राजा राम मोहन राय। डी. हेनरी विवियन डिरोजियो। उत्तर डी. हेनरी विवियन डिरोजियो। युवा बंगाल आंदोलन का प्रारंभ 1828 में हेनरी विवियन डिरोजियो द्वारा किया गया था। प्रश्न 262। निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम कांड में शामिल था? ए. भगत सिंह। बी. श्री अरविंद घोष। सी. राम प्रसाद बिस्मिल। डी. चंद्रशेखर आजाद। उत्तर बी. श्री अरविंद घोष। अलीपुर बम कांड में श्री अरविंद घोष को आरोपी बनाया गया था और मुकदमे में उनकी भागीदारी थी। प्रश्न 263। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया था? ए. 1920। बी. 1926। सी. 1922। डी. 1924। उत्तर डी. 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1924 में कानपुर में की गई थी। प्रश्न 264। गदर पार्टी के सह संस्थापक कौन थे? ए. गोपाल कृष्ण गोखले। बी. लाला लाजपत राय। सी. दादा भाई नौरोजी। डी. हरदयाल। उत्तर डी. हरदयाल। गदर पार्टी की सहस्थापना 1913 में हरदयाल द्वारा की गई थी। प्रश्न 265। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के किस स्थल पर हुई थी? ए. निरंकारी मैदान। बी. इंडिया गेट। सी. फिरोज शाह कोटला मैदान। डी. लाल किले। उत्तर सी. फिरोज शाह कोटला मैदान। 1928 में
चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। प्रश्न 266। इनमें से कौन काकोरी डकैती का एक संचालन करता था? ए. उधम सिंह, बी. अशफाक उल्ला खां, सी. भगत सिंह, डी. सुखदेव। उत्तर बी. अशफाक उल्ला खां। काकोरी डकैती का संचालन अशफाक उल्ला खां के नेतृत्व में किया गया था। प्रश्न 267। असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे? ए. 1928, बी. 1931, सी. 1920, डी. 1946। उत्तर सी. असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने की थी। यह आंदोलन भारत की ब्रिटिश सरकार को स्वशासन देने के लिए प्रेरित करने के लिए था। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला और तुर्की के सुल्तान के समर्थन में था। 268। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में अपने आयोजित हुए अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। ए. नागपुर, बी. सूरत, सी. औरंगाबाद, डी. नासिक। उत्तर ए. नागपुर। कांग्रेस ने दिसंबर 1920 में नागपुर में आयोजित अधिवेशन के दौरान असहयोग आंदोलन को अंगीकृत किया था। 269 की हिंसक घटना के बाद गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। ए. रॉलेट एक्ट, बी. भारत छोड़ो आंदोलन, सी. चौरी चौरा, डी. खिलाफत आंदोलन। उत्तर सी. चौरी चौरा। चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। 270 महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब से कब तक चलाया गया था? ए. 1918 से 1920 तक, बी. 1915 से 1919 तक, सी. 1930 से 1935 तक, डी. 1920 से 1922 तक। उत्तर डी. महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया और 1922 में चौरी चौरा कांड के बाद इसे समाप्त कर दिया। 271 चौरी चौरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? ए. भारत छोड़ो आंदोलन, बी. होम रूल आंदोलन, सी. असहयोग आंदोलन, डी. सविनय अवज्ञा आंदोलन। उत्तर सी. चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा। 272 भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ए. यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था, बी. यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, सी. यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, डी. यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। उत्तर सी. खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान के समर्थन में किया गया था ताकि उनके अधिकार पुनः बहाल हो सकें। 273 असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई? ए. गोरखपुर, बी. इलाहाबाद, सी. वाराणसी, डी. कानपुर। उत्तर ए. असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना गोरखपुर जिले में हुई थी। 274 चौरी चौरा कांड किस वर्ष में हुआ था? ए. 1922, बी. 1917, सी. 1919, डी. 1913। उत्तर ए. चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था।
275 भारत के खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? ए, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था। बी, यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था। सी, यह जलियांवाला बाग के नरसंहार के खिलाफ एक आंदोलन था। डी, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था। उत्तर डी। व्याख्या: खिलाफत आंदोलन तुर्की सुल्तान के समर्थन में था, न कि पाकिस्तान या मुगल शाही परिवार की बहाली के लिए। प्रश्न 281, असहयोग आंदोलन। खिलाफत आंदोलन तुर्की के सुल्तान के समर्थन में किया गया था। आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुन। प्रश्न 281, असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के मुकदमे की सुनवाई करने वाले न्यायाधीश का नाम क्या था? ए, न्यायमूर्ति हेरोल्ड ब्लैकर। बी, न्यायमूर्ति एडम बिटलस्टन। सी, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड। डी, न्यायमूर्ति अब्दुर रहीम। उत्तर सी, न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के बाद देशद्रोह के आरोप में मुकदमे की सुनवाई न्यायमूर्ति सीएन ब्रूमफील्ड ने की थी। प्रश्न 282, भारत में असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू हुआ था? ए, 1910। बी, 1920। सी, 1930। डी, 1940। उत्तर बी, 1920। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरू हुआ था। प्रश्न 283, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत में हुई थी? ए, ईरान। बी, जर्मनी। सी, इजराइल। डी, तुर्की। उत्तर डी, तुर्की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत तुर्की में हुई थी, जिसका उद्देश्य तुर्की के खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना था।